डिस्क्लेमर। इस खेल में वित्तीय जोखिम है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें, ना ही खेलें तो ज्यादा बेटर है। यह वीडियो केवल उन कंट्रीज के लिए है जहां पे बेटिंग लीगल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकोलॉजी 11 पर। दोस्तों, तो आज ये वीडियो हमारी रहने वाली है लिमिट क्या होती है इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे दोस्तों एक पहली वीडियो भी आ चुकी है, पार्ट 1। तो ये दूसरी वीडियो दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजीज में लूप होल्स थे, उनको भाई साहब इंप्रूव किया है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को। ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए और आपके इस फील्ड में वैल्यू एड करूंगा, जिससे कि आप खुद से भी खेल सकें और किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको खुद से नॉलेज होगी तो आप अगर खुद से भी खेल रहे हैं तो आप लिमिट में रह के खेलेंगे, जिससे कि आपका जो लॉस होता है ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब ओवर लिमिट यूज कर गए, कब अंडर लिमिट खेल रहे हैं। तो आप वहां पे लॉस में ही चलते हैं, कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं जबरदस्त कंटेंट लेके आता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, आज बात करेंगे हम लिमिट क्या होती है, लिमिट को कैसे डिवाइड करें, लिमिट को कैसे यूज करें। इन तीनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। लिमिट क्या होती है? किसी चीज की अधिकतम सीमा। लिमिट देखो दोस्तों कि अगर आप लिमिट के बराबर कुछ किसी काम को कर रहे हैं तब भी ठीक है। ठीक है, अगर लिमिट से लिमिट के अंदर रह के कोई काम कर रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन लिमिट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होता है। तो हमेशा लिमिट को ध्यान में रखकर आप इस फील्ड में नेक्स्ट स्टेप लेना, क्योंकि आप लिमिट के हिसाब से करें खेलेंगे, लिमिट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप लॉस बचा पा रहे हैं तो इसका मतलब आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम। लेट सपोज यू हैव टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट। मान लो कि दोस्तों आपके पास टोटल 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए का आपके पास दोस्तों टोटल कैपिटल है। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि आप इस 1 लाख से 10 दिन खेलेंगे। ठीक है, इसको 10 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो डेली कैपिटल आपका कितना होगा? डेली कैपिटल दोस्तों आपका रहेगा कि 10,000। आपको डेली 10,000 रुपए आपकी आईडी में रिफिल करने हैं, मतलब डिपॉजिट करने हैं। अगर आपकी आईडी में ऑलरेडी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो निकालते चलिए और आप नेक्स्ट डे के लिए अपने अकाउंट में 10,000 बचा के रखिए। ठीक है, और उसी 10,000 से आप खेलिए। टोटल कैपिटल 1 लाख को 10 दिन के बैकअप में डिवाइड कर लीजिए। डेली कैपिटल 10,000 को लिमिट्स में डिवाइड कीजिए। अब वो कैसे करना है दोस्तों, तो वो मैं बताता हूं दोस्तों आगे वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका डेली कैपिटल है दोस्तों 10,000 रुपए। ठीक है, अब आपको इनकी लिमिट बनानी है। ठीक है, लिमिट कैसे बनाएंगे? फैंसी के लिए दोस्तों आप 10,000 की 5 लिमिट बनाइए। 10,000 में 5 का डिवाइड कीजिए, मतलब कि 2,000 की एक लिमिट बनेगी फैंसी की। ठीक है, 2 के इक्वल टू एक लिमिट ऑफ फैंसी। अब मैच के लिए कैसे बनाएंगे लिमिट? मैच के लिए दोस्तों मेक 2 लिमिट फॉर मैच, मतलब 10,000 को 2 से डिवाइड करो, 5,000 की एक लिमिट बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब मैच में अगर आपको एक लिमिट इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए, इसका मतलब है कि 5 के आपको इन्वेस्ट करने हैं। ये दोस्तों 1 लाख का जिनका बैकअप है उनके हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है। अब आप इसी फॉर्मूलों को फॉलो करके आपका जो भी बजट है उसको अपनी लिमिट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों लिमिट को कैसे यूज करना है उस पर बात करते हैं। हाउ टू यूज लिमिट फैंसी के लिए दोस्तों। फैंसी के लिए जब भी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये बोला जाए हाफ लिमिट ऑफ फैंसी यूज करो किसी भी बेट पे, इसका मतलब 1,000 यूज करो। ठीक है, जब भी मैं बोलूं कि डबल या 2x लिमिट ऑफ फैंसी, मतलब कि 4,000 यूज करने हैं आपको। जब भी कोई बेट सिंपल बेट विदाउट स्टेटिंग हाफ और डबल मींस यूज 1 लिमिट ऑफ फैंसी। जब भी किसी बेट पे कुछ ना बोला जाए उसका मतलब दोस्तों होता है कि आपको 1 लिमिट यूज करना है। ठीक है, वैसे कभी कभी मैं बोल भी देता हूं कि 1 लिमिट यूज करो, कभी कभी नहीं बोलता हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको फैंसी की एक बेट वहां पे यूज करनी है, इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना होंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अगर आप 1-2 बेट फेल भी जा रही होंगी तो आप बाकी की जो बेट होंगी वो पास जाएंगे, उधर आप अपना पूरा लॉस कवर कर लेंगे और 1-2 बेट का आपका प्रॉफिट बनेगा डेली। ठीक है, अगर आप डेली 2 लिमिट का प्रॉफिट बना रहे हैं फैंसी में, 2 लिमिट कितना होगा जाके 2 दूनी 4,000 रुपए अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं 10,000 डाल के, तो 40% का प्रॉफिट डेली बन रहा है। तो वो भाई साहब कम नहीं है। ठीक है, 3 चौकू 12, 1,20,000 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा एक महीने का, अगर डेली आप 2 लिमिट प्रॉफिट करके जा रहे हैं इस फील्ड में। तो ऐसे आप कैलकुलेट कीजिए भाई साहब, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए। मैच में दोस्तों 1 लिमिट ऑफ मैच मतलब 5,000 को कैसे यूज करना है? जब भी चैनल पे बोला जाए यूज 60% ऑफ लिमिट, मतलब कि आपको 3,000 यूज करने हैं। जब भी बोला जाए यूज 20% मोर, मतलब कि 1,000 और यूज करने हैं। और जब बोला जाए कि बचा हुआ यूज कर लीजिए। ठीक है, बचा हुआ या फिर यूज 20% रिमेनिंग मत। ठीक है, तो आपको बचा हुआ 1,000 रुपए भी यूज कर लेना है। 60%, 20% प्लस 20%। इसलिए ऐसे में आपकी, जैसे मान लो कि आपने पहली एंट्री ली 70 पैसे के रेट पे, ठीक है, दूसरी एंट्री ली 40 पैसे के रेट पे और तीसरी एंट्री आपको अंडर 20 पैसे पे जाके लेनी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैच में बैकअप होगा तभी लेना तीसरी एंट्री। अगर नहीं दिख रहा है कुछ भी वहां पे मैच में, लग रहा है कि अब ये बिल्कुल डेड जा रहा है, तो वहां पे तीसरी एंट्री मत लेना, अपना 20% अमाउंट बचाना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। जब भी आपको लगे कि यहाँ पर रेट नीचे नहीं जाएगा, मान लो कि 50 पैसे के आसपास का रेट दिख रहा है आपको, वहां पे 80% सीधा लगाना। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आप 60% लगा रहे हैं तो 40% बचा के क्या करेंगे, 80% लगाइए। वहां से कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि 50% से दूसरी टीम सीधी फेवरेट लग जाती है जाके 50% या 60% या 40%, तो वहां पे आपको 20% बचा हुआ यूज करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप वहां पे 80% सीधा यूज कर लीजिए, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्लान और रूल्स क्या रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, नेवर गो बियॉन्ड लिमिट, मतलब कि दोस्तों अगर आपने 10,000 दिन का अमाउंट ऐड किया है, टोटल कैपिटल, उस अगर आपका वो टोटल बाई चांस लॉस हो जा रहा है तो आपको 11,000 मतलब 11,000 आपको 1,000 भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने हैं। उस दिन अपनी आईडी को क्लोज कीजिए और नेक्स्ट डे आके दोबारा से रिफिल कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, तब खेलिए। ठीक है, वैसे आप 10,000 डालेंगे, डिपॉजिट करेंगे, अगर आप ऐसे खेलेंगे जैसे मैंने आपको लिमिट को डिवाइड करके बताया, कैसे यूज करना वो बताया है, तो आपका 10,000 होने के कोई चांस ही नहीं बन रहे हैं कि आप एक दिन में पूरा लॉस करा लें, नहीं होगा भाई साहब। अब इन फैंसी रन नोट, बॉल नोट, विकेट नोट, इफ फर्स्ट विकेट फेल्स गो सेकंड टाइम नोट थर्ड, मतलब कि अगर मान लो कि किसी स्मृति मंदाना का आपको आईडी में 22 बॉल मिल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये आज आउट हो जाएगी, बाई चांस अगर वो 21 बॉल खेल ली, उसने आउट नहीं हुई है, तो वहां पे आप ऐसा मत करना कि अब उसके बाद आप बेट प्लेस ना करें। फर्स्ट टाइम में हाफ लिमिट के साथ जाना, स्मृति मंदाना जो भी फैंसी की बेट है, जब वो फेल होती हुई दिखे, 21 बॉल खेल ले, 22वीं बॉल फेंकने को हो, तो उसी टाइम पे जाके आप बेट प्लेस कर देना, क्योंकि वहां पे 15-16 बॉल और ऐड कर लीजिए, मतलब 36-37 बॉल आईडी में दिखा रहा होगा, तो 37 बॉल में जाके वो प्लेयर आउट हो जाएगा, तो आपका वो प्रॉफिट जो लॉस हुआ है हाफ लिमिट का, वो हाफ लिमिट के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, जब भी अगर वो प्लेयर 38 बॉल भी खेल ले रहा है, तो उसके बाद थर्ड टाइम पे मत जाना उसके पीछे, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फेल हो गई है आपकी बेट, होने दो, आप दूसरे प्लेयर पे प्रॉफिट कमाओ या नेक्स्ट डे आके प्रॉफिट कमाओ, होगा प्रॉफिट आपका। ठीक है, लेकिन 2 बार से ज्यादा मत जाना किसी प्लेयर पे। इफ यू ऑलरेडी मेड प्रॉफिट क्लोज आईडी ऑन दैट डे, मतलब कि आपने आपका टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल है डे का 10,000 रुपए, अब आपकी आईडी में आपने 15,000, 16,000, 17,000, जो भी जितना भी अमाउंट आपने प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है, 14,000 से ज्यादा, मतलब 4,000 से प्लस जितना भी प्रॉफिट आपने दिन का कर लिया है, तो उस दिन आप आईडी क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट डे आइए, जो आपने प्रॉफिट किया वो अपना विड्रॉ कर लीजिए अपने अकाउंट में। ठीक है, निकाल लीजिए पैसा, और जो बचा हुआ 10,000 है नेक्स्ट डे उसी से के लिए। ठीक है, और इन्वेस्ट इन सिलेक्टेड मैचेस, नॉट इन एवरी एंड डेड मैचेस। भाई साहब, हर मैच में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, जिस मैच के बारे में, जिस मैच के प्लेयर्स के बारे में आपको पता है उन्हीं मैचेस में इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि आप सीधा गए, जो भी आपको मैच मिला सब में मुंह उठा के इन्वेस्ट करने लगे, ऐसा मत करना भाई, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे विड्रॉ प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी प्रॉफिट हो दिन के अंत में अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो आपने ऐड किया 10,000, वो चाहो तो आप ऐड रखे रहने देना, या फिर वो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरे दिन आके रिफिल करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप उसको भी विड्रॉ करो। आप जो प्रॉफिट हो रहा है दिन वो विड्रॉ कीजिए। ठीक है, अपनी आईडी में जो आपका टोटल दिन का 10,000 का अमाउंट है वो ऐड करके रखिए डेली। ठीक है, उससे ऊपर जो भी हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो विड्रॉ कर लीजिए। कम हो रहा है तो नेक्स्ट डे आप जितना कम है उतना आप डिपॉजिट करके पूरा एक दिन का कैपिटल बना दीजिए आईडी में। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्री में दोस्तों अपने यूजर्स को वहां पे काम देता हूं, प्रॉफिट कमाता हूं। हर महीने दोस्तों जो भी रिजल्ट होता है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, फरवरी के मंथ में मैंने 7.5 लिमिट का प्रॉफिट कराया फैंसी में। भाई साहब 7.5 लिमिट का प्रॉफिट अगर आप लेके निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई कम नहीं है। ठीक है, अगर आप निगेटिव में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बराबर है तब भी बहुत है, लेकिन उसके बाद आप 7.5 लिमिट का प्रॉफिट भी कमा रहे हैं फ्री में, वो भी, तो ये भाई साहब आपके लिए एकदम प्लस पॉइंट है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे यूजर नेम आपको मिलेगा मेरी बायो में, वहां पे मैसेज जरूर करना। वहां पे दोस्तों मैसेज करना, फास्ट रिप्लाई मिलेगा आपको एक ही बार में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।